क्लास 12th के सभी विद्यार्थियों, आज मैं आपको 12 फरवरी के लिए फिजिक्स का एक सैंपल पेपर बताऊंगा। जी हाँ, ये एक प्रैक्टिस पेपर है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। सेट ए, सेट बी, सेट सी और डी, 4 तरह के पेपर मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। यदि आप इनको करोगे तो 100% श्योर है कि 70 में से 65 नंबर की जवाबदारी है। बड़े ही इंपॉर्टेंट प्रश्न इसमें मैंने समाहित किए गए हैं। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। का जो परावैद्युतांक है वो कैसा होता है? धातुओं का परावैद्युतांक जो होता है वो अनंत होता है। तो यहाँ पर अपन अनंत इसका एकदम राइट आंसर कर देंगे। एक तार की जो लंबाई है उस तार का विशिष्ट प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? पदार्थ पर। रीडरबर्ग नियतांक का जो मान है वो कितना होता है? तो यहाँ पर द ऑप्शन एकदम राइट रहेगा। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में नेत्रिका की फोकस दूरी अभिदृश्य की फोकस दूरी से अधिक होती है। प्रकाश का व्यतिकरण में ऊर्जा पुनर्वर्तित हो जाती है। विद्युत सेल स्रोत है, विद्युत सेल जो स्रोत है विद्युत ऊर्जा का। इसके बाद में यहां से देखिएगा, ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का रहेगा बढ़िया से। पहला ये यहाँ पर है, ये दूसरा इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बढ़िया से कंप्लीट करो आप तो, है ना। ये स्क्रीनशॉट ले लेना। चलिए इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका इंग्लिश मीडियम का 6ठा रहेगा। अब आगे देखिए, प्रकाश इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की रेडियस पर निर्भर करती है, आवृत्ति पर। आवृत्ति पर निर्भर करती है। चुंबकीय विद्युत तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे है। विद्युत वितरण संबंधी किरचॉफ का प्रथम नियम किस पर के संरक्षण पर आधारित है? आवेश के स्रोतों के प्रकाश तरंगों के मध्य कालांतर समय अपरिवर्तित होगा। रीडरबर्ग नियतांक यहां से देख सकते हैं, 1 ई म्यू जूल 1.6 × 10⁻19 आ जाएगा। यदि बात करें आगे की तो यहाँ से आप बढ़िया से, हमारे बच्चे कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया से जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लेंगे। अवरक्त विकिरण, अंधेरे में फोटोग्राफी, पराबैंगनी विकिरण का JW रीडर, विशिष्ट प्रतिरोध कहा जाएगा आपका यहाँ पर बायोसेवर्ट का आपका आ जाएगा ये D इक्वल वाला है, और RC प्रतिपद परिपथ की प्रतिबाधा और धारी। तो यहाँ से आपका इसका मिलान इससे कर देना, ये आपका सॉल्यूशन हो गया बेटा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसको देखिएगा ध्यान से, ठीक है। चलिए इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर किस बायस में पीएन संधि डायोड का प्रतिरोध बहुत अधिक होता है? पश्य अभिनति में। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के लिए सामान्यतः कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? क्षारीय धातु है। धातुओं में ऊर्जा अंतराल कितना होता है? 0 होता है। सूक्ष्म तरंगों का तरंगदैर्घ्य परास 1 mn से 30 mn। एक वस्तु अवतल दर्पण की फोकस दूरी पर रखी है तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा लेंस के प्रकाश केंद्र और फोकस के बीच में, ठीक है। यहां से बढ़िया से 100% गारंटेड है, 4 पेपर करोगे तो 70 में से 70 पाओगे, एक से कुछ नहीं होना जाना है, ठीक है। चलिए हमारा जो उद्देश्य है, हमारा यही उद्देश्य है कि आप अच्छे अंक प्राप्त करें, बस इसी उद्देश्य के साथ हम कार्य कर रहे हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं। इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 6 से तो भाइयों पढ़ के ही जाना। 2 समविभव प्रश्न एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते। विद्युत फ्लक्स क्या है? इसका ऐसा ही मात्रक हो गया है। किरचॉफ की वोल्टेता का नियम। अनुगमन वेग क्या है? धारा घनत्व को परिभाषित कीजिए। 1 एम्पियर को परिभाषित करिएगा। बायोसेवर्ट का नियम लिखिएगा। चुंबकीय फ्लक्स किसे कहते हैं? इसका मात्रक बताना है। वाट इन धारा किसे कहते हैं? पुनः आंतरिक परावर्तन के लिए क्या शर्तें हैं? जब कोई
वस्तु उत्तल लेंस के समक्ष फोकस दूरी पर रखी जाए तो प्रतिबिंब बनने का किरण आरेख आपको खींचना है। तापायनिक उत्सर्जन से आप क्या समझते हैं? प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है? नियम लिखिएगा। बोर के परमाणु मॉडल की कमियां लिखिए। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल क्या है? ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर ये 13 हो गया, ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 है। आप तो बढ़िया से कंप्लीट करो, हमारे बच्चों को कोई समस्या ना हो, इसीलिए हम यहाँ पर दिन रात मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, ताकि आप अच्छे अंक प्राप्त करो। ये एक सिंपल पेपर है पर लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है।